हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एस्ट्रोलॉजी चैनल। शनि का ट्रांजिट 29 मार्च को मीन राशि में होने वाला है। पिछले 2.5 साल से शनि कुंभ राशि में थे। ये ट्रांजिट बहुत मैसिव ट्रांजिट है और हर राशि पे इसको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पिछले 2.5 साल जब शनि कुंभ में थे वो टाइम था पैसे कमाने का। आप में से काफी लोगों ने, चाहे वो शेयर मार्केट के थ्रू हो, चाहे अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया होगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत आई होगी, आप लोगों को जॉब चेंज करी होगी। फोकस था पैसा कमाना, कैसे हमें मटेरियल गेन्स मिल सकते हैं। अब जब शनि का ट्रांजिट मीन में हो रहा है, मीन राशि क्या रिप्रेजेंट करती है? लॉर्ड इसके गुरु होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स विजडम, नॉलेज फॉर श्योर। वाटर साइन होता है ये। तो अब जो ये टाइम आ रहा है ना, आप लोगों को एक रियलिटी चेक मिलने वाला है एट एन इमोशनल लेवल। पैसे बहुत कमा लिए आप लोगों ने। नाउ इट्स अ टाइम टू डिस्कवर योर सेल्फ। कुछ बेसिक चीजें जो हर राशि को देखने को मिलेगी। आप लोगों का ट्रैवल बढ़ेगा, क्योंकि मीन राशि रिप्रेजेंट्स ट्रैवल टू फॉरेन प्लेसेस ऑल्सो एंड ट्रैवल टू स्पिरिचुअल प्लेसेस ऑल्सो। यस, अभी से प्लानिंग भी शुरू कर दी होगी आप लोगों ने। टाइम ऑफ चेंज, या इट कुड बी चेंज ऑफ जॉब। आप में से काफी लोग जो फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन पढ़ना जाना चाहते थे, या काम के सिलसिले में यू वांटेड टू मेक अ मूव बट वो हो नहीं पा रहा था किसी वजह से, अब वो टाइम आ रहा है फॉर अ चेंज। तो दिस इज अ वेरी जेनरिक थिंग आई एम टेलिंग यू अबाउट हाउ दिस ट्रांजिट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू। डेफिनेटली हर राशि पे इसके रिजल्ट्स अलग होंगे, जो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रॉम मेष टू मीन, शनि का ट्रांजिट आपके लिए कैसा होगा? बट येस, एज आई सेड, दिस ट्रांजिट इज वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी इम्पैक्टफुल बिकॉज इट विल हेल्प यू टू डिस्कवर योर सेल्फ एट एन इमोशनल लेवल। सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी प्यारी मेष राशि की, कि आपके लिए ये गोचर, आपके लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो मेष लगन, मेष राशि, शनि का ये ट्रांजिट आपके लिए क्या क्या लेके आने वाला है। सबसे पहले तो ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आप में से काफी लोग या तो काम के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाओगे। आपके बॉसेस, आपके बड़े, आपके मेंटोर आपको पुश करेंगे कि जाइए, ये अपॉर्चुनिटीज लीजिए, इसको ग्रैब करिए। शुरू में जरूर आपको थोड़ा चैलेंजेस फील होंगे, थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, बट आने वाले टाइम में ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट मी टेल यू, मेष राशि, आपका जो 7.5 का फेज शुरू हो रहा है, यहाँ पे शनि आपकी पेशेंस को टेस्ट करेगी कोर तक जाके। जब आप ट्रैवल करेंगे ना, शायद आप ऐसे लोगों से मिले जो आपको हेल्प करे अपने आप को एनालाइज करने में। आपको सेल्फ आप डिस्कवर कर पाओगे कि आपकी लाइफ में रिक्वायरमेंट्स क्या है। एक्सपेंसेस आपके काफी बढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो थोड़ा सोच समझ के खर्चा करिएगा। आपको एक्चुअली समझ में नहीं आएगा ये खर्चे आ कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ पे हो जाए, चाहे फैमिली के ऊपर हो जाए, या ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। आप लोगों की स्पिरिचुअल प्लेसेस पे भी ट्रैवल काफी बढ़ेगे। नॉट ओनली स्पिरिचुअल प्लेसेस, यस, आप लोग साल में 2 से 3 ट्रैवल तो जरूर लगाओगे। हो सकता है किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ, फैमिली के साथ जाओ, वहां भी आप लोगों के खर्चे बढ़ सकते हैं। हेल्थ का आपको काफी ध्यान रखना है अपने आने वाले टाइम में। स्टमक सेंसिटिव होना, माइग्रेन होना, हेडेक होना, आईज में स्ट्रेन फील होना, ये चीजें काफी प्रोमिनेंट हो जाएगी वेरेवर 7.5 स्टार्ट्स। 7.5 ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो आप में से काफी लोग जॉब चेंज कर सकते हैं, दूसरी जॉब में जा सकते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें काफी प्रोमिनेंट हो जाती है। रेमेडी के तौर पे आपको क्या करना है? सबसे इम्पोर्टेंट, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। बेसिकली आपको हनुमान जी का भक्त बन जाना है। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी के मंदिर हो सके तो प्लीज विजिट करिए। इन चीजों से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, लेट मी टेल यू। और डिस्प्यूट से बचिए, क्योंकि जब शनि आपके छठे घर को देखेंगे तो हेल्थ के साथ साथ आपको पंगों से भी बचना है। अपने काम से काम का मतलब रखिए, अपना काम करिए, लोगों के साथ अच्छे से बात करिए, अपनी वाणी पे भी ध्यान दीजिएगा कि किसी से बी हम्बल, डू नॉट हर्ट पीपल। तो ये था मेष लगन या मेष राशि वालों के बारे में। अब चलते हैं अपनी दूसरी प्यारी राशि, वृष लगन या वृष राशि। वृषभ राशि, वृषभ लगन, ये शनि का ये ट्रांजिट आपके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। बहुत टाइम से आप लोगों ने मेहनत की थी और आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। अब फाइनली वो टाइम आ गया है कि जो आपका हार्डवर्क है आपको पे ऑफ करके जाएगा। बॉसेस आएंगे, आपको रिकग्नाइज करेंगे कंपनी में, अप्रिशिएट करेंगे सबके सामने। आपका जो भी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, बोनस, सैलरी हाइक सब मिलने वाला है आपको इस ट्रांजिट में। एज आई सेड, इट्स अ वंडरफुल ट्रांजिट फॉर यू। आपको मनी गेन्स होंगे, फिनेंशियली, पर्सनली आप काफी अपलिफ्टेड फील करेंगे। आपको अपॉर्चुनिटीज आपके आगे खुद आएगी, आपके बॉसेस लेकर आएंगे। आप में से काफी लोगों की जॉब चेंज हो सकती है किसी अच्छी कंपनीज में। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको वर्क रिलेटेड, या आप एजुकेशन पर्पज से भी बाहर जा सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, और डेफिनेटली यू शुड ग्रैब इट। ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा आने वाले टाइम में।
जो लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम व्हेन सैटर्न विल बी इन दी वक्री स्टेट, जुलाई टू नवंबर। या आप अपने बच्चों को उनकी हेल्थ को लेके या एजुकेशन को लेके थोड़ा सा बॉदर्ड फील कर सकते हैं उस पीरियड में। अदरवाइज चीजें अपने आप फिर नॉर्मलाइज हो जाएगी आने वाले टाइम के अंदर। एज आई सेड, इट्स अ वंडरफुल ट्रांजिट, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। और हैप्पीनेस मिलने वाली है आपको, खुशियां मिलने वाली है। तो प्लीज, आई थिंक शनि कर्म के देवता होते हैं और कर्मों का फल अब आपको मिलेगा। रेमेडी के तौर पे आपको हर शनिवार को दिया जलाना है, तेल का दिया। आपको शनि भगवान जो पेड़ होते हैं उनके नीचे आपको एक दिया जलाना है एवरी सैटरडे। दैट्स द बेस्ट रेमेडी। और हो सके तो हनुमान चालीसा पढ़िए, इससे अच्छी कोई रेमेडी है नहीं। चलिए बात करते हैं मिथुन लगन या मिथुन राशि, आपके लिए शनि का ट्रांजिट क्या क्या लेकर आने वाला है। मिथुन लगन या मिथुन राशि, शनि का ये ट्रांजिट आपके लिए एक मिक्स बैग ऑफ रिजल्ट्स लेकर आएगा। अगर आपकी वर्क लाइफ की बात करें, यस, अपॉर्चुनिटीज आएगी। कर्म के देवता खुद 10th हाउस में आके ट्रांजिट कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज आएगी। बट आपको सोचना है कि मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी को लेना है और किसको मना करना है। सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोडक्टिव नहीं निकलेगी। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी आपको काम के सिलसिले में, करिएगा, वो आपके लिए अच्छी रहेगी फॉर श्योर। एक्सपेंसेस आपके काफी बढ़ने वाले हैं, आपको अपनी मदर की हेल्थ का काफी ध्यान रखना है। और एक्सपेंसेस आपके कहाँ बढ़ेंगे, यस, आप अपने फैमिली के लिए कुछ चीजें खरीद सकते हैं, जैसे उनको कंफर्ट देने के लिए, या फिर जैसे गाड़ी ले ली, घर में रेनोवेशन करा ली, या छोटे मोटे कुछ हेल्थ एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। सडन एक्सपेंसेस जो आपने सोचे नहीं थे आपकी फैमिली के ऊपर, वो आपको देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली जुलाई से नवंबर के टाइम में, क्योंकि सैटर्न वुड बी एक्सपेक्टिंग योर 7th हाउस। तो वो एक मैरिड कपल में एक सेपरेटिव टेंडेंसी लाने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो वही आपको शनि सिखाते हैं कि आपको अपनी शादी को चलाना है तो पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने बोला, चाहे वो आपकी वर्क लाइफ हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, आपको अटमोस्ट डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस के साथ वो चीजें संभालनी है इस शनि के ट्रांजिट में, फॉर श्योर। एट टाइम्स हो सकता है कि आपको अपने करंट कंपनी में गुस्सा आए कि या स्ट्रेस, कि आपके बॉसेस आपको कुछ भी आके पकड़ा रहे हैं, आपका प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, भागम दौड़ी हो रही है, जिसकी वजह से आप रॉन्ग डिसीजन ले ले और अपनी जॉब को छोड़ दे, या आप किसी पंगे में पड़ जाए जिसकी वजह से आपको निकाल दिया जाए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको जॉब मिलेगी नहीं दूसरी, बट यस, सोच समझ के काम करिएगा, सोच समझ के लोगों से बात करिएगा अपने वर्क प्लेस में। और हो सके तो जितनी डिटर्मिनेशन और पेशेंस के साथ आप काम करोगे, उतना ही लाइफ में आपको ग्रोथ मिलेगी, प्रोस्पेरिटी मिलेगी, और इस टाइम को आप आराम से निकाल पाओगे। रेमेडी के तौर पे सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप अंडर प्रिविलेज लोगों को, शनिदेव यही बोलते हैं, कर्म की देवता है, उनकी मेडिसिन और उनकी फूड की जितना आप उनकी सेवा कर पाए गरीबों की, उतना ही आपको शनिदेव की पूरी कृपा मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं मेरी प्यारी राशि कर्क लगन या कर्क राशि, आपके लिए शनि का ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो कर्क लगन या कर्क राशि, सबसे पहले तो आपको शनि की ढैया से, इस ट्रांजिट से आपको शनि की ढैया से आपको रिलीफ मिलेगा। काफी टाइम से अगर आप फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उससे अब आप निकलने वाले हो, काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। फिनेंशियली आपको जो चैलेंजेस चल रहे थे उससे आपको बेटरमेंट फील होगी। जिन लोगों की मैरिड लाइफ में काफी इश्यूज चल रहे थे, मे बी लैक ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मिसकम्युनिकेशन था, या आपके स्पाउस की हेल्थ काफी टाइम से प्रॉब्लमेटिक थी, उन सब में आपको अब बेटरमेंट फील होगा। इट्स अ वेरी गुड टाइम, आई वुड से, टू ट्रैवल स्पिरिचुअली। आप काफी स्पिरिचुअली ट्रैवल करोगे। इवन आप में से काफी लोग हायर एजुकेशन के लिए भी ट्रैवल करने वाले हैं आने टाइम में, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे फील्ड से एसोसिएटेड है जहाँ पे डीप रिसर्च करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, या टैक्स की पढ़ाई हो गई, इनकम टैक्स की जो सीए की स्टडीज होती है, डेटा एनालिस्ट के अंदर आजकल जो इतनी चीजें आ रही है नई नई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, उसमें आप काफी घुसने वाले आने वाले टाइम में। और उसके लिए हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में एजुकेशन परस्यू करने के लिए आगे जाए। इट्स अ वेरी गुड टाइम, काफी लॉन्ग ट्रैवल्स होने वाले हैं आपके, काफी ट्रैवल करोगे आप, पहाड़ों पे जाओगे, अपने आप को एक्सप्लोर करोगे। इट्स अ ब्लिसफुल टाइम फॉर यू। इवन आपका जो पैसा काफी टाइम से फंसा हुआ था, मे बी किसी फ्रेंड ने आपसे कुछ उधार लिया था, वो आपको वापस मिल सकता है। इवन एनी सॉर्ट ऑफ मनी, मे बी इनहेरिटेंस का पैसा होता है, या कोई लीगल डिस्प्यूट में आपका पैसा फंसा हुआ था, वो आपको डेफिनेटली मिल सकता है। और इवन आपको अपनी क्रोनिक इलनेस से भी काफी आराम मिलेगा। अगर आपके पैरों में दर्द चल रहा था काफी टाइम से, या छोटी मोटी चोटें लगती रहती थी पैरों में, उन सब में अब आप देखोगे धीरे धीरे ना, इवन अगर आपका स्टमक भी काफी टाइम से अपसेट चल रहा था, उन सब में आपको धीरे धीरे अब रिलीफ मिलेगा। रेमेडी के तौर पे आपको क्या करना है, आपको 2-3 चीजें करनी है। एक तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है एवरी सैटरडे।
आप पढ़िए हनुमान चालीसा, आप शनि मंदिर जाइए और एक दिया जलाइए, और अंडर प्रिविलेज लोगों की प्लीज हेल्प करिए। शनि की पूरी ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको। और अपनी फादर का हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि आपके 9th हाउस में आ रहे हैं, तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर फादर। और चलिए अगली राशि, मेरी प्यारी राशि सिंह लगन या सिंह राशि, आपके लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा, चलिए बात करते हैं। तो सिंह राशि, आप लोगों के लिए सबसे पहले तो ये शनि का ट्रांजिट ढैया शुरू करने वाला है आपकी 2.5 साल की। शनि आपके 8th हाउस में आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ, जब शनि आपके 6th हाउस के लॉर्ड है और 7th हाउस के, और इट्स कमिंग इनटू 8th हाउस, अब इसके रिजल्ट्स क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको डेफिनेटली अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है आने वाले 2.5 साल में, और अपने ही नहीं, अपने स्पाउस की हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। हर 3 से 4 महीने में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप कराइए। आपका स्टमक सेंसिटिव हो सकता है इस पीरियड में, माइग्रेन का इश्यू होना या इवन पैरों में दर्द होना, ये काफी प्रोमिनेंट हो जाता है जब सैटर्न कम्स इन दी 8th हाउस, वो भी पाइसेस में आ रहे हैं, राइट। तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली आई वुड से जो जुलाई का नवंबर का पीरियड आएगा, जब शनि वक्री पोजीशन में होंगे, तब तो आपको ज्यादा ही रखना है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना कॉन्फिडेंस काफी लो लगेगा आने वाले टाइम में। शायद आपको ऐसा फील हो कि लेथार्जिक फील करे और चीजें आपकी डिले हो। शायद वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर बॉसेस, फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, मे नॉट आपको वो सारी चीजें मिले आने वाले टाइम में। मेहनत आपकी ज्यादा होने वाली है फॉर श्योर। तो आपको बहुत पेशेंस रखना है। आई वुड गिव यू सम रेमेडीज ऑल्सो, बट यू हैव टू कीप अ लॉट ऑफ पेशेंस. You have to be very disciplined for your health, especially for your health. In your job also, you have to be very disciplined. वरना शनि is coming to test your patience right now. तो आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस भी थोड़े फील हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। जुलाई से नवंबर का पीरियड एक ऐसा है जब आपको अपने रिश्ते पे भी बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं एक मैरिड कपल की बात कर रही हूँ। हो सकता है टाइम्स आपको ऐसा लगे कि आपस में अच्छा नहीं लग रहा, हमें अलग होना है, और ये चीजें आपको ज्यादा फील होगी जुलाई से नवंबर के बीच में। तो अपने रिलेशन के अंदर भी आपको काफी डिसिप्लिन रहना है, काफी कमिटेड रहना है, तभी ये चीजें सॉल्व हो सकती है। छोटे मोटे लीगल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी से कोई पंगा हो गया, उन्होंने आपके ऊपर लीगल डिस्प्यूट कर दिया। इवन अपने कंपनीज में आप प्लीज सोच समझ के कम्युनिकेट करिएगा चीजें, लोगों से बात करिएगा। इवन अपने बॉसेस से, लीडरशिप के साथ, आई वुड रिकमेंड यू टू बी वेरी पोलाइट एंड हम्बल। कभी कभी होता है क्या, जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं बन रही होती है, हम चीजों को थोड़ा सा अपनी एरोगेंस दिखा देते हैं, जो हमारे ऊपर ही उल्टा बैकलैश हो जाता है, राइट। तो आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। आप डेफिनेटली, आपको ऐसा फील होगा आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन फील होगी, बट मैंने जैसे बोला, ढैया आती है तो कुछ चीजों के अंदर डेफिनेटली एक मेंटल पीस डिस्टर्ब जरूर करती है, राइट। तो आई वुड रिकमेंड एक बार अपना चार्ट आप जरूर कंसल्ट करवाइए किसी एस्ट्रोलॉजर से, पता लगाइए कि आपके चार्ट में शनि की एक्चुअल पोजीशन क्या है। और क्योंकि ये इंटरप्रिटेशंस काफी जेनरिक होती है, अगर आपका गोचर अच्छा है बाकी प्लैनेट्स का, या आपकी महादशा बड़ी सपोर्टिव है, तो चीजें काफी हद तक कम भी हो सकती है, राइट। रेमेडी के तौर पे आपको प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 2-3 रेमेडीज तो जरूर करनी है। एक तो शनि आपके 8th हाउस में आ रहे हैं, तो आपको 8th हाउस की रेमेडी करनी है। आपको चैरिटी बहुत करनी है। मैं तो कहूंगी जितने भी आपके आसपास आपको गरीब लोग दिखे, जितना उनके लिए कर सकते उतना करिए। उन्हें खाना खिलाइए, उन्हें मेडिसिन दीजिए। आपके घर में जो सर्वेंट्स होते हैं, राइट, तो उनके लिए आप जितना कर सकते हैं आप उतना करिए। हर शनिवार को आप जाइए, दिया जलाइए, हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी को अपना भक्त बना लीजिए। आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो अपने आप कम हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कन्या लगन या कन्या राशि, आपके लिए ये ट्रांजिट कैसे रहने वाला है। कन्या राशि, शनि का ये ट्रांजिट आपके 7वें घर में होने वाला है। आपको अपनी शादी का बहुत ध्यान रखना है आने वाले 2.5 साल। अगर मैं इस साल की बात करूं तो जो जुलाई का नवंबर का महीना आएगा, जब शनि वक्री स्टेट में होंगे, उस टाइम पे अपनी मैरिड लाइफ में आपको बहुत फोकस रखना है। या तो आपके स्पाउस की कुछ हेल्थ खराब हो सकती है, या आपस का आपका रिलेशनशिप शायद उस तरह से ना चले जैसा आप चाहते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, लड़ाई झगड़े होने, ये काफी प्रोमिनेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। तो प्लीज अपनी शादी का ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो सोच समझ के उसमें पैसा इन्वेस्ट करिएगा। किसी के साथ पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो वहां भी सोच समझ के आइएगा, वरना क्या हो सकता है, या तो चीजें आपकी शायद पैसा आपका वेस्ट हो जाए। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो अभी पैसा मत लगाइएगा, और अगर लगा रहे हैं तो प्लीज सोच समझ के लगाइएगा। पार्टनरशिप में भी किसी के साथ आ रहे हैं तो ड्यू डिलिजेंस करके आइएगा, वरना चीजें उल्टी हो सकती है, राइट। प्रोफेशनल लाइफ में आई वुड से दैट यस, यू कैन फील स्ट्रेसफुल। आपको ऐसा लगेगा कि आपको
उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, ग्रोथ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आप काफी एंजाइटी आपकी हाई रहेगी, आपको स्ट्रेसफुल फील होगा, राइट? यू कैन फील ऑल दैट। और आप में से काफी लोगों को शायद लोकेशन चेंज करनी पड़े, वर्क पर्पज से दूसरी सिटी जाने पड़े, ये चीजें हो सकती है। आपकी स्पाउस की हेल्थ का भी आपको काफी ध्यान रखना है इस महीने जुलाई से नवंबर के पीरियड में, स्पेशली जब सैटर्न वक्री स्टेट में होंगे उस पीरियड में। अगर आप जरा से भी आपको कुछ लगे तो प्लीज गो एंड टेक योर स्पाउस टू दी डॉक्टर। देखिए कन्या लगन, ये ट्रांजिट थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, स्पेशली आई वुड से प्लीज फोकस ऑन योर मैरिड लाइफ फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। एंड ऑल्सो कुछ भी आप नया काम करना चाहते हैं तो प्लीज ड्यू डिलिजेंस करके करिएगा, 2 बार सोच के करिएगा, वहां पैसे इन्वेस्ट करिएगा। रेमेडी के तौर पे सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप हर शनिवार को ब्लैक अम्ब्रेला और ब्लैक क्लोथ्स अंडर प्रिविलेज लोगों को प्लीज डोनेट करिए, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और हो सके तो शनि चालीसा जरूर पढ़िए शनिवार को। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये मैंने फर्स्ट 6 राशि के लिए बनाया है सैटर्न का ट्रांजिट। ऐसे ही मैं सेकेंड सेट ऑफ जो राशियां बची है उनके लिए मैं अलग कवर करूंगी। देखिए ये जो प्रिडिक्शंस होती है ये बहुत ही जेनरिक होती है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैं अपने लाइव सेशंस में भी ये बोलती हूँ। कभी कभी क्या होता है, अगर आपके चार्ट में शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है, इवन अगर आपकी महादशा बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम पे, बाकी ट्रांजिट्स बहुत अच्छे हैं, तो चीजें काफी लेवल तक रिड्यूस हो जाती है और एलिविएट हो जाती है और चीजें इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होती जो ट्रांजिट का एक्चुअल रिजल्ट्स मिलता है, राइट? तो इट इज ऑल दिस इज ऑल वेरी जेनरिक इंटरप्रिटेशन। आई जस्ट वांट टू मेक दिस कैवियाट कि कभी कभी होता है कि लोगों को लगता है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है, तो इसलिए मैं ये बताना, ये डिस्क्लेमर देना जरूर चाहती हूँ। आपको हमसे अगर कंसल्टेशन लेनी है तो हमारा नंबर हमारे यूट्यूब के चैनल पे दिया गया है, आप ले सकते हैं हमसे कंसल्टेशन, जिसमें हम आपको पूरा आपकी चार्ट का एनालिसिस करके बताते हैं अलॉन्ग विद रेमेडीज, जिससे कि आपकी लाइफ और प्रोडक्टिव हो और कंस्ट्रक्टिव हो। तुला लगन, तुला राशि, शनि का ये ट्रांजिट आपके 6th हाउस में होने वाला है। काफी पावरफुल ट्रांजिट है ये। काफी टाइम से अगर आपके कुछ लिटिगेशंस या डिस्प्यूट चल रहे थे फैमिली के साथ या एल्डर सिबलिंग्स के साथ, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। धीरे धीरे वो चीजें अब आगे की तरफ बढ़ेगी और डेफिनेटली उसमें आपको कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकलेगा जो आपकी फेवर में हो सकता है। कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी, और अगर प्रोफेशनल्स के लिए भी, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, उसमें आपको इंटरव्यूज देने हैं, आने वाले 1.5-2 साल का पीरियड बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर आप किसी मेडिकल प्रोफेशन, लीगल लाइन से रिलेटेड, बैंकिंग लाइन से रिलेटेड आपके एग्जाम से आने वाले टाइम में मार्च के बाद, तो ये काफी अच्छा पीरियड है। डेफिनेटली उसके अंदर आप फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो सकते हैं। फॉरेन प्लेसेस पे आप लोग जा सकते हैं आने वाले टाइम पे। हो सकता है आपको कुछ जॉब से अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको ट्रैवल करना पड़े, और ये भी हो सकता है कि आपको हायर एजुकेशन परस्यू करने का मन करे, जिसके लिए भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जब शनि 6th हाउस में आते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको लेजी करते हैं, आप चीजों को थोड़ा सा कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, तो उसके लिए आपको अपना डेली रूटीन ठीक रखना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज, अपने खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि का ये काफी अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए, और डेफिनेटली आप आगे काफी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस देखने वाले हैं। देखिए ये आपके चौथे और 5वें घर के लॉर्ड है और 6th हाउस में आ रहे हैं, तो ये अच्छा टाइम है अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है आप में से काफी लोग हो सकता है होम लोन लेकर या लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदे। लेते समय थोड़ा सा सोच समझ के ड्यू डिलिजेंस के साथ लीजिएगा कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी आप किसी लोन अमाउंट को परस्यू करिएगा। रेमेडी के तौर पे आई वुड से कि आपको करना क्या है, आपको हर शनिवार को सरसों के तेल में एक दिया जला के शनिवार के दिन आपको शनि भगवान के मंदिर पे डालना है। इवन अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं ना जो यूट्यूब से रिलेटेड है, मूवी मेकिंग से रिलेटेड है, या आपको कुछ नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी है ना, उसके लिए भी काफी अच्छा टाइम है, जो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप जिस भी जगह काम करते हैं उसमें ये सारी चीजें आपको ग्रोथ देगी और प्रोस्पेरिटी देगी और आपको हायर पोजीशन पे लेकर जाएगी अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए बात करते हैं मेरी प्यारी दूसरी राशि, वो है वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, शनि का ट्रांजिट आपके 5वें घर में होने वाला है। देखिए ये टाइम काफी अच्छा है अगर आप किसी रिसर्च रिलेटेड फील्ड में है, कुछ क्रिएटिविटी का काम करते हैं, जैसे मूवी मेकिंग, या मेडिकल की लाइन में अगर आप कुछ हायर स्टडीज करना चाहते हैं, लॉ की लाइन में अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो रिसर्च फील्ड से ये काफी अच्छा टाइम है। उसमें आप काफी अपने आप को डेल्व करने वाले हो और नई नई चीजें सीखने वाले हो।
पढ़ाई के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं आप टू फॉरेन प्लेसेस, टू स्पिरिचुअल प्लेसेस, जहां जाके आप अपने आप को डिस्कवर करोगे, चीजों को आप अपने बारे में समझोगे। उन सब चीजों के लिए अच्छा टाइम है। आप अपनी पास्ट लाइफ से ना किसी से मिल सकते हैं। देखिए, सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ कार्मा, राइट? और 5th हाउस भी जो होता है वो आपके पास्ट लाइफ की कर्मों से एसोसिएटेड होता है, और रिलेशनशिप का भी हाउस होता है। आप किसी से मिल सकते हैं जो आपके पास्ट लाइफ से एसोसिएटेड है। वो आके ना आपको काफी कुछ सिखा के जाएगा इस आने वाले टाइम में। हो सकता है वो रिलेशनशिप्स इतना प्रोडक्टिव ना रहे, क्योंकि ये जो टाइम है आने वाला 1-1.5 साल इतना प्रॉमिसिंग टाइम नहीं है व्हेन इट कम्स टू गेटिंग मैरिड और रिलेशनशिप्स। यस, इवन अगर आप बेबी प्लान भी सोच रहे हैं, थोड़ा आपको डिले देखने को मिल सकता है, या हो सकता है आपको मेडिकल लाइन के थ्रू मतलब जाना पड़े। यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजी टू कंसीव अ चाइल्ड। एज आई सेड, उन सब चीजों में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। वर्क प्लेस पे ना आप थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा आपके बॉसेस आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपकी बातों को समझ नहीं रहे हैं। तो उन सब चीजों में आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ओवरऑल ट्रांसिट्स, क्योंकि केतु भी आपके 10th हाउस में बैठे होंगे इस साल। तो आपको वर्क प्लेस पे काफी डिटर्मिनेशन और काफी पेशेंस दिखानी पड़ेगी फॉर श्योर। एज आई सेड, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सैटर्न वुड बी एक्सपेक्टिंग योर 2nd हाउस। तो आपको मार्च, अप्रैल और मई के महीने में आई वुड से स्पेशली आपको कहीं भी पैसा ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना, चाहे वो शेयर मार्केट हो या आप कोई भी नई चीज सीखना चाहते हो, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, तो ड्यू डिलिजेंस और 4 बार सोच के ही अपने पैसे इन्वेस्ट करिएगा। रेमेडी के तौर पे आप हनुमान चालीसा पढ़िए, सबसे बेस्ट रेमेडी है। और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं अगर किसी भी दिन, मैं तो कहूंगी ट्यूसडे इज द बेस्ट, हनुमान जी का दिन होता है, तो आप ये करिए। और चलिए अब बात करते हैं धनु लगन या धनु राशि, कैसा रहेगा आपका शनि का ये ट्रांजिट। सो धनु लगन, शनि आपके 4थे घर में ट्रांजिट करने वाले हैं, और आप यहीं से आपकी शनि की ढैया भी शुरू होने वाली है। अब रिजल्ट्स क्या मिलेंगे आपको इस ट्रांजिट के? आने वाले 2.5 साल काफी अच्छे। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, घर में रेनोवेशन कराना चाहते हो, इन चीजों पे आपका खर्चा डेफिनेटली बढ़ने वाला है। बट लेट मी टेल यू, ये टाइम है आपको ना, इस टाइम पे ऐसा लगेगा जब शनि आपके पाइसेस में आएगी 4थे घर में, कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी बातों को समझते नहीं है। तो कभी कभी आप थोड़े लोनलीनेस में चले जाओगे, अकेले रहना पसंद करोगे, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल करोगे एट टाइम्स अलोन टू डिस्कवर योर सेल्फ। वो आपके लिए अच्छा भी है क्योंकि आप काफी चीजें सीखोगे इस ट्रांजिट से डेफिनेटली अपनी लाइफ के अंदर। इस ट्रांजिट में अपनी मम्मी का हेल्थ का, मदर की हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अटमोस्ट केयर ऑफ योर मदर्स हेल्थ इज रिक्वायर्ड। कंपनी में आप थोड़ा सा, जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हो वहां थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी फील कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा आपका वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, शायद आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट सैटर्न इज टीचिंग यू अटमोस्ट पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। ये आपको रखना पड़ेगा आने वाले 2.5 साल में, जब तक शनि आपके 4थे घर में बैठे हैं। हैप्पीनेस, पैसों को लेकर आप काफी सोचोगे कि लाइफ के अंदर अपनी सिक्योरिटी के बारे में आप काफी सोचोगे कि नहीं, मुझे लाइफ में पैसा जोड़ना है, कमाना है, और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली। सो वो सारी चीजें ना आपको कहीं ना कहीं बॉदर भी करेगी एट टाइम्स। ऐसा ही सेट, जब ढैया शुरू होती है थोड़ा सा स्लोनेस देखने को मिलता है, थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है। बट लेट मी टेल यू, शनि आपको बहुत कुछ सिखाकर भी जाएगा इस ट्रांजिट के बाद। लीगल डिस्प्यूट्स में आप पढ़ सकते हैं छोटे मोटे अपने फैमिली के साथ, या हो सकता है कि कुछ बैकलैश हो जाए कंपनी के अंदर, आप जिस कंपनी में जॉब करते हो। तो सोच समझ के अपना काम करिएगा, किसी के साथ पंगों में मत पड़िएगा। अपनी लैंग्वेज पे, अपने कम्युनिकेशन पे यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो आपकी लाइफ स्मूथ रहेगी और ये ट्रांजिट अच्छे से निकल जाएगा। रेमेडी के तौर पे, यस, एज आई सेड, अंडर प्रिविलेज लोगों को जितना आप दान कर सके, उनकी मेडिसिन का डोनेशन कर सके, उनको कपड़े दे सके, जितना आप करेंगे सैटरडे के दिन, उतना ही आपको शनि की ब्लेसिंग्स मिलेगी और नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ से निकल जाएगी। और हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं अब मकर लगन या मकर राशि। तो फाइनली मकर लगन, मकर राशि, शनि आपके 3रे घर में आने वाले हैं 29 मार्च से। सबसे अच्छी बात है कि आपका 7.5 का पीरियड अब खत्म हो रहा है। और 7.5, अगर शनि की पोजीशन आपके चार्ट में या चंद्रमा की पोजीशन आपके चार्ट में अच्छी नहीं थी, तो आपने डेफिनेटली 7.5 में काफी कुछ एक्सपीरियंस करा होगा। लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, आपने फाइनेंशियल क्रंचेस देखे होंगे, आपके अपने रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ काफी डिस्टर्बिंग हुए होंगे। तो इन सब चीजों से आपको अब रिलीफ मिलने वाला है। मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली यू विल स्टार्ट फीलिंग स्टेबल।
आप पैसा एक्यूमुलेट कर पाओगे। अब फाइनली आप जो मेहनत करोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, चाहे आपकी वर्क प्लेस हो, इवन आप अपने घर का जो एटमॉस्फेयर है ना वो भी आप बेटर होगा फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स हो गया आपके जो आपके लिए काफी प्रोडक्टिव रहेंगे। आपकी बच्चों की लाइफ में भी कुछ अपलिफ्टमेंट होगा, आपके बच्चे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चों की शादियां हो सकती है अगर वो मैरिजेबल एज में है, उन सब चीजों में आपको रिलीफ मिलेगा। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान अभी भी रखना है, स्पेशली अपने स्टमक एरिया का, कि आप अपने खाने पे प्लीज बी कॉशियस कि उल्टा सीधा ना खाए, और डेली रूटीन जरूर फॉलो करें। तभी सैटर्न जो है ना, किसे कहते हैं ना, शनि भगवान कार्मिक भगवान होते हैं, तो आपको मेहनत जरूर रखनी पड़ेगी अपनी हेल्थ के साथ। जून से नवंबर का जो पीरियड है, जब सैटर्न विल बी इन अ वक्री पोजीशन, स्पेशली उस पीरियड में आप अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। आपके फादर को थोड़ा बहुत जोड़ों का दर्द या अर्थराइटिस जैसी चीजें वो कंप्लेन कर सकते हैं, स्पेशली जुलाई से नवंबर के टाइम पे, तो उनका भी आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा टाइम है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको नए रोल्स पे डाला जाएगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी। फ्रॉम ऑल दोज पर्सपेक्टिव्स इट्स अ वेरी गुड टाइम। शेयर मार्केट में मैं अभी भी कहूंगी थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करके ही पैसा डालिएगा, 2 बार सोचिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। रेमेडी के तौर पे आपको सबसे बेस्ट रेमेडी आपके लिए मकर राशि या मकर लगन आपके लिए यही है, और शनि तो वैसे भी आपके लगन लॉर्ड भी है, तो आप अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, अपने सर्वेंट्स के लिए खूब करिए, उन्हें खाना खिलाइए, उनकी मेडिसिन का खर्चा उठाइए, आपको शनि भगवान भर भर के देंगे। चलिए अब बात करते हैं मेरी अगली प्यारी राशि जो कि है मेरी एक्वेरियस, कुंभ राशि। सो कुंभ लगन कुंभ राशि, शनि आपके दूसरे घर से अब ट्रांजिट करने वाले 29 मार्च में। सबसे पहले तो बहुत टाइम से, 2.5 साल से, अगर आपके रिलेशनशिप आपके सिबलिंग के साथ, आपके स्पाउस के साथ थोड़े डिस्टर्बिंग चल रहे थे, उसमें अब आपको डेफिनेटली बेटरमेंट लगेगा, रिलीफ मिलेगा। आपको लगेगा अब चीजें बननी शुरू होएगी 29 मार्च के बाद। फंड मनी पॉइंट ऑफ व्यू से अब आने वाला टाइम अच्छा है। जो बहुत टाइम से आप पैसा सेव नहीं कर पा रहे थे, जो आ रहा था खर्चा हो रहा था, मैं ये नहीं कह रही कि खर्चा अभी आपका खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, वो तो कभी नहीं होता, बट डेफिनेटली अब आपका मनी एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। आप में से काफी लोगों को ना, जो काफी टाइम से कुछ पैसा ऐसा होता है, कभी फंस जाता है, किसी को दिए हुए है, वहां पैसा फंस गया, या कंपनी में आप जहां जॉब करते हैं वहां कुछ आपका पैसा स्टक है, इवन जिसे कहते हैं ना इनहेरिटेंस का पैसा है, या कोई डिस्प्यूट में आपका पैसा फंसा हुआ था, वो अब आपको डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको मिल सकता है, जिससे आपका मनी ग्रो होगा, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। फैमिली के साथ आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल करेंगे। ध्यान आपको क्या रखना है अपनी कम्युनिकेशन में, क्योंकि शनि आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं, और सेकंड हाउस हमारा स्पीच होता है, तो आपको काफी हम्बल रहना है अपने वर्क प्लेस पे भी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने पियर्स के साथ ट्राई टू बी एज हम्बल एज पॉसिबल, और यही जो आपकी हम्बलनेस है, आपका स्पीच है, ये आपको काफी ग्रोथ पे और काफी आपको प्रोस्पेरिटी देगा आने वाले टाइम में। आपके फादर की हेल्थ और आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्थ में ना थोड़ा सा आपको, स्पेशली आपके फादर, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, तो उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कुछ भी अगर आपको लगे कि आपकी फादर की हेल्थ में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो जाइए, जस्ट गो टू अ डॉक्टर एंड गेट हिमसेल्फ चेक्ड। तो अपने पापा की हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिएगा। खुद की हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने ईएनटी रिलेटेड इश्यूज, जैसे गले में दर्द होना, दांतों में दर्द होना, आईज में स्ट्रेस फील होना, ये चीजें देखने को मिल सकती है, और पैरों में चोट लग सकती है, क्योंकि शनि दूसरे घर में आ रहे हैं और पाइसेस राशि में आ रहे हैं, तो पैरों में चोट लगना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो आराम से चलिएगा, आराम से ड्राइव करिएगा, उन चीजों का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप ट्रैवल करेंगे, वहां जाके आपको बहुत अच्छा लगेगा, अपने आप को डिस्कवर कर पाएंगे। खर्चा आपका कहाँ होने वाला है, आपका जो पैसा है, डेफिनेटली आपका पैसा आप कमाओगे भी और खर्चा भी करोगे, और कहाँ, अपनी फैमिली के लाइफस्टाइल को अपग्रेड कराने में। हो सकता है आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोचे, गाड़ी ले, या थोड़ा बहुत पैसा आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्थ पे भी खर्च हो सकता है। तो रेमेडी के तौर पे आपको हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी है, हो सके तो सुंदरकांड का पाठ पढ़िए, पूरा नहीं भी पढ़ सकते तो कुछ पेजेस पढ़िए, और सूर्य को जल चढ़ाने की कोशिश, बिल्कुल, मतलब कोशिश नहीं, सूर्य को हर रोज जल चढ़ाइए। दीज आर लाइक वेरी सिंपल रेमेडीज जो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और अपने डेली रूटीन को अच्छा रखिएगा। एक टिप ऑफ एडवाइस मैं दे रही हूँ, अपनी डेली रूटीन पे जरूर फोकस्ड रखिएगा। चाहे वॉक करिए, चाहे जिम करिए, कुछ भी करिए, बट आधा घंटा अपने ऊपर आपको जरूर स्पेंड करना है। चलिए अब बात करते हैं मीन लगन या मीन राशि की। सो मीन लगन, मीन राशि, शनि आपके लगन से ट्रांजिट करने वाले। देखिए, जब भी शनि लगन से ट्रांजिट करते हैं तो ना
चीजों में स्लोनेस लाते हैं। और कहाँ कहाँ लाते हैं? देखिए, आपके वर्क में, आपके वर्क एनवायरनमेंट में आपको लगेगा स्लोनेस आ रही है, ग्रोथ आपको उस हिसाब से नहीं मिल रही जो आप चाहते हैं, राइट? हो सकता है आप में से काफी लोग जॉब चेंज करें, बट उस जॉब को चेंज करके भी शायद आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिले। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यस, आप लोग अपने बिजनेस को ग्रो करने का सोचेंगे, बट शायद बिजनेस भी आपका उस ग्रोथ, आपको ग्रोथ में वो पेस ना मिले जो आप चाहते हैं, बिकॉज सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट होगा वो आपके बिजनेस हाउस में होगा और 10th एस्पेक्ट आपके काम पे होगा। तो उन सब चीजों में आपको थोड़ा डिले देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगा। सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। मैं ये पहले भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ कि हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको अपने स्टमक का बहुत ध्यान रखना है। और अभी से आप लोगों ने सिम्टम्स फील करने शुरू कर दिए होंगे कि जब भी शनि का ट्रांजिट लगन से होता है, तो फर्स्ट हाउस से होता है, तो हमारा जो स्टमक है बहुत सेंसिटिव हो जाता है। जैसे कुछ भी खा रहे हो तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या फिर आपको एसिडिटी बहुत फील होती है। और जैसे मैंने बताया, माइग्रेन होना, स्ट्रेस, माइग्रेन होना, हेडेक होना, इवन आपको अपने पैरों में चोट लगना, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है आने वाले 2.5 साल में। तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? मैरिज लाइफ में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने स्पाउस के साथ काफी पेशेंस दिखाना पड़ेगा आने वाले टाइम में, वरना आर्ग्यूमेंट्स होने, लड़ाइयाँ होनी, या एट टाइम्स आपको ऐसा लगेगा आप उस मैरिज में खुशी नहीं हो। तो उन सब चीजों में भी आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ, कॉशन के साथ आपको चलना बहुत जरूरी है। दिस इज अ वेरी जेनरिक इंटरप्रिटेशन गाइज, जो मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं इस ट्रांजिट से। यस, लेकिन आप काफी स्पिरिचुअली ट्रैवल करेंगे, आप लोगों का काफी फोकस बढ़ेगा मेडिटेशन के अंदर, अकेले जाना, पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे, अपने आप को डिस्कवर करना, ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस करने वाले आने वाले टाइम में। देखिए, द थिंग इज, मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, बट जब भी शनि का लगन से ट्रांजिट होता है ना, अगर आपकी मीन राशि है तो डेफिनेटली आपका 7.5 का सेकेंड फेज ये शुरू हो जाएगा 29 मार्च से। और अगर आपकी मीन राशि नहीं है और अगर आपका मीन लगन है, यूर अ पाइसेस असेंडेंट, तब भी आपको काफी हद तक चीजें जो मैंने बताई है आपको आज, आप ये एक्सपीरियंस करोगे आने वाले 2.5 साल में, और आप मुझे खुद बताओगे। सो बेसिकली इवन आई हैव एक्सपीरियंस दैट वेन एवर सैटर्न कम्स इन द लगन ना, इट रियली हेल्प्स यू टू डिस्कवर योर सेल्फ। और आने वाले 2.5 साल में आप लोगों में इतने चेंजेस आएंगे, यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड एज अ पर्सन। आप इतनी नई नई चीजें सीखने वाले हो आने वाले टाइम में। शायद आपको वो ग्रोथ ना मिले, आपको वो रेज ना मिले लाइफ के अंदर, वो आपको जो आप चाहते हैं, शायद वो ग्रोथ आपको थोड़े टाइम बाद मिले, लेकिन जो भी आप सीखोगे आने वाले 2.5 साल में गाइस, लेट मी टेल यू, ये आपको इतना कुछ सिखाकर जाएगा ये एक पीरियड, कि आप खुद मुझे याद करोगे और मुझे खुद कमेंट्स करके बताओगे कि इस 2.5 साल में आपने बहुत कुछ सीखा है। और आने वाले टाइम में इसी सीखने की वजह से आपकी लाइफ में काफी आपको ग्रोथ मिलेगी, काफी रिकॉग्निशन मिलेगा और काफी अप्रिसिएशन मिलेगा। ये जितने भी मैंने आज आपके लिए ये 12 लग्नों के लिए जो ये वीडियो बनाई है, ये थोड़ी जेनरिक इंटरप्रिटेशन जरूर होती है। मैं डिटेल के अंदर जरूर बनाऊंगी हर लगन के लिए कि आपके लिए शनि का ट्रांजिट कैसा रहेगा। फॉर श्योर आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा किस लगन पे या किस राशि के लिए मैं सबसे पहले बनाऊं, और मैं जरूर बनाऊंगी डिटेल में वीडियो। और ये चीजें ना थोड़ी वेरी भी हो जाती है, डिपेंड करता है कि आपका जो बाकी प्लैनेट्स है चार्ट में किस तरह से बैठे हैं, आपके खुद के नेटल चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन कैसी है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको अपना चार्ट, आप जरूर एनालिसिस कराइए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कराइए। अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर हमारे यूट्यूब के चैनल पे है, तो आपको हम डिटेल एनालिसिस देंगे आपका चार्ट का, कि नॉट ओनली सैटर्न, इस साल तो 3 मेजर ट्रांजिट्स आ रहे हैं, शनि, राहु, केतु, कि इनके वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या इम्पैक्ट आने वाला है, एंड सॉर्ट ऑफ स्मॉल रेमेडीज विच यू कैन डू टू मेक योर लाइफ मोर कंस्ट्रक्टिव, मोर प्रोडक्टिव। मीन राशि वालों के लिए और मीन लगन वालों के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि आपको हर शनिवार को जो तेल होता है ना, वो शनि जी पे अर्पण करना है। जाइए वहां पे दिया जलाइए और उनके ऊपर तेल का अर्पण कीजिए। और दूसरा, अंडर प्रिविलेज लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज जितना आप उनके लिए करेंगे, चाहे मेडिसिन देना, चाहे खाना खिलाना, उतना ही शनि भगवान आपको, जैसे कहते हैं ना, कर्म के देवता होते हैं, आपको खूब फल प्रदान करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।